जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या वहाबू या रज्जाकू पढ़कर देख लो, आपकी तमाम जायज हाजात 2 घंटों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं आए तो बेशक आजमा कर देख लो, खुद पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जुम्मतुल मुबारक का दिन अगर कोई शख्स ये वजीफा कर ले तो यकीन जाने उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं और सारा साल ही उसको रिज़्क मिलता है। अगर आप लोग दौलत बिन मौसम बरसात की तरह चाहते हैं तो यकीन जाने ये एक दिन का अमल आप लोग कर लेना। ये जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर आप लोग इस वजीफे को कर लो तो यकीन जानो आपकी हर हाजत, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा और एक हफ्ते गुजरने से पहले पहले आपके तमाम मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो आपको बहुत खसारा होगा, और अगर आप लोग पढ़ लोगे मेरे भाइयों मेरी बहनों तो आपका पूरा साल, यकीन करें पूरी जिंदगी दौलत की तंगी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये ऐसा खास वजीफा है कि अगर आप लोगों की खाली झोलियां भी हैं तो इस वजीफे को पढ़ते ही पैसों से लबालब भर जाएंगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोगों को इस वजीफे ने फायदा ना दिया तो बेशक मेरा गिरेबान पकड़ लेना। ये वजीफा इतना पावरफुल है और तमाम अज़कार पर अफजल तरीन जिक्र भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, अल्लाह के अलावा किसी और जात के माबूद ना होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। इस अहदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले वाले नबियों ने कही है वो ये है कि एक अल्लाह के सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं और ना अल्लाह का कोई और शरीक है। इसी की बादशाहत है, सारी बड़ाई इसी के लिए है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के असासे पर अल्लाह ताला ने जन्नत को मजीद आरास्ता किया है, जहन्नम को भड़काया है और नेकी और बदी का बाजार लगाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब हालत नज़ा में थे उस वक़्त आपने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थामे रहने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि 7 आसमान और 7 जमीन अगर एक पल्ले में रख दिए जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो कलमा तौहीद का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर 7 आसमान और 7 जमीन एक पेचीदा मुअम्मे में होते तो कलमा तौहीद इसका हल जरूर पेश कर दिया करता। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम का इल्म रखना, इसका मतलब ये होता है कि कलमा तौहीद पढ़ने वाला ये जान ले कि इसका मफहूम क्या है और ये कलमा अल्लाह ताला के अलावा हर एक खुदाई की नफी है और इसी के लिए उलूहियत को साबित करने के मफहूम पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, कामिल यकीन। इसका मतलब ये होता है कि कलमा तौहीद पढ़ने वाले शख्स के दिल में इस कलमे के मायने या मफहूम के बारे में कोई शक ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनो तो वो एक जो अल्लाह पर और इसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर शको शुबा ना करा और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अपने दावे ईमान में ये सच्चे और राज़गो हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। इन 2 बातों में शक न करने वाला बंदा अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि वो जन्नत का मुस्तहिक रहेगा। कलमा तौहीद के तकाजों को ज़बान और दिल से कबूल करना, कबूल करने से मुराद इनकारो हक धर्मी का मुखालिफ मायना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गुनाहगारों के साथ
इस तरह किया करते हैं, ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो ये सरकशी करते थे। कलमा तौहीद के मफहूम की इत्तिबा करना, इसका मतलब ये होता है कि बंदा इन अहकामात पर अमल करे जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और इन चीजों से बाज रहे जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और वो भी नेकोकार, तो यकीन इसने मजबूत कड़ा थाम लिया। सच्चाई, इसका मतलब ये है होता है कि कलमा तौहीद को सच्चे दिल के साथ पढ़ा जाए, इस तौर पर कि दिल और जबान दोनों इसके मफहूम पर पूरे तौर से मुत्तफिक हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मफहूम है और यही इसकी शराइत है जो अल्लाह ताला के दरबार में निजात का सबब बनती हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने यह सवाल किया कि बाज लोग कहते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, तो इमाम हसन बसरी ने जो फरमाया था, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके फराइज को बजा लाए और इसके हुकूक को अदा करे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के सिर्फ जबानी दावे से कुछ फायदा नहीं होने वाला जब तक के कहने वाला शख्स इसके तकाजों पर अमल ना कर ले और इसकी शराइत की पाबंदी ना कर ले, और जो सिर्फ जबान से कलमे का इकरार करे और इसके तकाजों पर अमल ना करे तो सिर्फ जबानी इकरार इस वक्त तक सूदमंद नहीं है जब तक कि वो अपने इकरार को अमाल के साथ मरबत ना कर ले। सादा मरिया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास गुजरे तो उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि मैं तुमको रंजीदा पाता हूं, क्या तुम्हें अपने चाचा जाद भाई अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिलाफत गिरा गुजरी है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मैं एक बात जानता हूं, अगर कोई इसी मौत के वक्त कहेगा तो वो इसके नामे अमाल का नूर होगा और मौत के वक्त इसके बदन और रूह दोनों इससे राहत पाएंगी। लेकिन मैं ये कलमा आपसे दरियाफ्त ना कर सका यहाँ तक कि आपकी वफात हो गई। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं इस कलमे को जानता हूँ, ये वही कलमा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से मरते वक्त पढ़ने के लिए कहा था, और अगर आपको इससे बेहतर और बाज निजात किसी कलमे का इल्म होता तो वही पढ़ने के लिए फरमाते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचा से जो उल्फत और मोहब्बत थी और जिस तरह आप इन्हें आखिरी वक्त में कयामत के दिन के अजाब से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म देते रहे, इससे बेहतरीन कोई दूसरा कलमा नहीं हो सकता जिसे मरते वक्त कोई अपनी जबान से अदा करे। जुम्मे के दिन अगर आपने मेरा बताया हुआ ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लिया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको चाहे जाती मकान चाहिए हो या आपको दुनिया जहान की दौलत चाहिए हो, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, महल चाहिए, कर्जों से छुटकारा चाहते हो, बच्चे बच्चियों की शादी करवाना चाहते हो, या फिर कोई और आपकी दिली और आपकी जायज हाजात हैं जिनको आप लोग पूरा करवाना चाहते हो, तो आप लोगों के कोई भी अगर शादी के मसाइल हैं, जहेज का मसला है, बे औलादी है, तंगदस्ती है, फाके है, मुफलिसी है, लाचारी है, गरीबी है, फकीरी है, मिस्कीनी है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं ये वजीफा पढ़ते ही हल हो जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, जुमातुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास है। जिस दिन मेरी ये वीडियो आए
इसी दिन आपको ये वजीफा नोट कर लेना है और आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ना है, पूरा दिन मौजूद पड़ा है, बिल्कुल सुस्ती मत करना, ये दिन मत गवाना और इस वीडियो को मत इग्नोर करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी पूरी जिंदगी संवर जाए, पूरा साल आप पैसों में खेलो, पूरा साल इतना पैसा आए कि सारी जिंदगी काम आएगा, ये पूरा साल बड़ी से बड़ी हाजात मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होंगी, वजीफा पढ़ते ही अपनी जिंदगी में तब्दीलियां देखना, अपनी जिंदगी में खुशियां देखना, अपनी हाजतों को पूरा होते हुए देखना। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं खुद भी हर जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ और अल्लाह पाक ने ऐसी जगह से रिस्क और दौलत के असबाब बनाए ना मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको क्या बताऊं, जितना मैंने अल्लाह पाक से मांगा रब ने उससे ज्यादा ही अता फरमाया और ऐसी जगहों से पैसा आता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी खुद अपनी अकल हैरान ले जाती है। बहुत से ऐसे दुखियारे परेशान तंगदस्त लोग हैं जो जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पाएंगे और उनको एक गैब की सुकून भी मुयस्सर होगा। तो आपने सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ये पढ़ना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़े। और दुरूद इब्राहिमी कौन सा? नमाज वाला मेरे भाइयों दुरूद। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप लोग कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसे ही आपने दरूद शरीफ पढ़ लिया उसके फौरन बाद आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहला कलमा आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमा शरीफ को सिर्फ और सिर्फ आपने 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। जब 33 बार आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने 33 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है। 33 मरतबा अल्लाहु अकबर जब आप लोग पढ़ लें तो उसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा जो आप लोगों ने आज के दिन पढ़ना है वो सूरतुल कौसर का है। सूरतुल कौसर को भी आप लोग 33 मरतबा पढ़ लेंगे। इन 3 वज़ाइफ को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अपने हाथों पे दम करेंगे और हाथों को चेहरों से मल लेंगे। और उसके बाद एक और वजीफा आप लोगों ने छोटा सा पढ़ना है। वो छोटा सा अमल कौन सा है? वो है या वहाबू या रज़्ज़ाकू का। सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू, या वहाबू या रज़्ज़ाकू, या वहाबू या रज़्ज़ाकू, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ लेना है। जब आप लोग 21 मरतबा या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह को आप लोगों ने सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। और उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है जो आपने अव्वल पढ़ा था। उसके बाद हाथ उठा के आप लोग अल्लाह पाक से आप लोग दुआ करना शुरू कर दें। जो आपकी हाजात है, जो आपकी जायज हाजात है, जो आपके जायज मकसद है, वो रब्बे जुल जलाल से मांगना शुरू कर दें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वजीफे के साथ। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।